त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय रघुनंदन राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय रघुनंदन राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय रघुनंदन राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय रघुनंदन राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सिया राम 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 हरे सिया
सिया राम हरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरण अनुरागी, प्रभु प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। गीता के तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक, 13th श्लोक संख्या आप सभी मेरे साथ गायन करेंगे। यज्ञ शिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ शिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। कारण कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। यज्ञ की बात भगवान ने प्रारंभ किया 9वें श्लोक से कि यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के निमित्त किया गया कर्म ही मुक्ति प्रदान करने वाला है। इसके अलावा जो भी है सब इस संसार में बांधने वाले हैं। उसी क्रम में भगवान कहते हैं कि यज्ञ जो अपना परिणाम छोड़ता है, यज्ञ शिष्टासिनः जो अवशिष्ट छोड़ता है, यज्ञ जो परिणाम में छोड़ता है, रिजल्ट जो देता है, उसका पान करके संत लोग, श्रेष्ठ पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। मतलब संपूर्ण पापों से मुक्त करने का जो हेतु है वह यज्ञ का परिणाम है, यज्ञ जो अपना रिजल्ट देता है। भगवान यज्ञ कर्म करने के लिए कहे तो साथ में भगवान ये भी बता रहे हैं कि यज्ञ करने से क्या मिलता है हमें। तो भगवान ये तो यहां नहीं खोल रहे हैं कि यज्ञ से क्या मिलता है। यज्ञ जो अवशिष्ट छोड़ता है, आम तौर पर जो यज्ञ की छवि सामान्य मनुष्य में बनी रहती है कि जो आहुति दी जाती है जहां अग्नि प्रज्वलित करके तो यज्ञ हुआ, उसमें यज्ञ संपन्न जब हुआ तो कुछ बच गए अन्न इत्यादि, उसका पान करके तो प्रसाद रूप में ग्रहण करके संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएगा। ये तो बहुत सामान्य स्थूल परिभाषा हुई। लेकिन गीता जिस चीज को यज्ञ कह रही है, भगवान कृष्ण जिसको यज्ञ कहते हैं वह है प्रभु को समर्पित कर्म, मतलब भजन, चिंतन, आराधना। जिसको हम भजन, चिंतन, सुमिरन, आराधना इत्यादि कहते हैं उसी को भगवान यहाँ यज्ञ कहते हैं। भगवान को लक्ष्य में रखकर जो भी कर्म किया जाता है वो सब यज्ञ कर्म हो जाता है। तो वह यज्ञ कर्म क्या परिणाम देता है?
उसका रिजल्ट क्या आता है। तो गीता में ही भगवान आगे खोलेंगे, चौथे अध्याय में आप देखेंगे 31वें श्लोक में, तो बोलेंगे यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुषोत्तमा। हे कुरुश्रेष्ठ, हे अर्जुन, यज्ञ जो अवशिष्ट छोड़ता है वो है अमृत, यज्ञ शिष्टामृत। यहां भगवान कहते हैं 13वें श्लोक में यज्ञ शिष्टासीनः, यज्ञ जो छोड़ता है अन्न इत्यादि, और वहां जाकर पूरा खोलते हैं कि यज्ञ शिष्टामृत, यज्ञ जो छोड़ता है वो है अमृत, और उस अमृत का पान करके भक्त सनातन ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं। यान्ति ब्रह्म सनातनम, उस परम ब्रह्म परमात्मा में सदा के लिए प्रवेश कर जाते हैं, जो अवशिष्ट मिलता है, जो अमृत मिलता है उसका पान करके। तो यज्ञ अवशेष छोड़ता है अमृत, यह गीता में भगवान स्वयं खोलकर कह रहे हैं। तो जो यह भजन चिंतन आराधना आप करते हैं, इसके बदले में अमृत मिलता है, अमृत जो अमरत्व को प्रदान करे, जो मृत्यु से बाहर निकाल दे, आवागमन के चक्र से बाहर निकाल दे। और वह अमृत है ज्ञान, मतलब ज्ञानामृत की प्राप्ति होती है। साधना के परिणाम में जो ज्ञानामृत मिलता है उसी का पान करके सनातन ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है साधक, और उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। मुच्यन्ते सर्व किल विषय, संपूर्ण पापों का अंत हो जाता है यज्ञ के अवशेष का पान करके। संपूर्ण पापों का नाश केवल ज्ञान से ही हो सकता है, क्योंकि संपूर्ण पापों का जो मूल है वो अज्ञान है। जितने पाप कर्म होते हैं वो सब अज्ञान के कारण होते हैं, और जब तक हम अज्ञान में हैं संपूर्ण पापों से मुक्ति नहीं मिल सकती। ज्ञान ही संपूर्ण पापों को नाश कर सकता है। ज्ञान विहीनम सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म सतेन। जब तक ज्ञान नहीं हुआ है जीव को, तब तक चाहे सैकड़ों जन्मों की यात्रा करते रहे, अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते रहे धर्म कर्म के, लेकिन वह मुक्त नहीं हो सकता। ज्ञान ही संपूर्ण पापों का नाश करता है और बंधन से मुक्त कर देता है। तो संपूर्ण पापों का जो मूल है अज्ञान है, और अज्ञान के रहते हम पाप से मुक्त नहीं हो सकते। पाप क्या, पुण्य से भी मुक्त नहीं हो सकते। ये पाप और पुण्य दोनों बाधक हैं। जब अपने मूल स्वरूप में आत्मा स्थित होती है तो वहां कहती है न पापम न पुण्यम, न यहां पाप है न पुण्य है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूं, जहां पाप भी नहीं है पुण्य भी नहीं है। ये पाप और पुण्य की भी जो पहुंच है वो प्रकृति तक ही है, परमात्मा तक नहीं है। कोई चाहे कि पुण्य कर्म करके हम पाप को मिटा दें तो नहीं मिटा सकता। पाप जब भी मिटेगा ज्ञान से मिटेगा। पुण्य से पाप पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकता, निर्मूल नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप कोई भी पुण्य कर्म करेंगे, कोई भी सत्कर्म करेंगे, उसके अंदर कहीं ना कहीं पाप हो ही जाता है। कितना भी आप बचकर पुण्य का कर्म करेंगे, कहीं ना कहीं उसमें पाप हो ही जाएगा। भगवान गीता में इसलिए आगे कहेंगे कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि रिवावृता। अपना जो सहज कर्म है, स्वधर्म के अनुसार जो अपना कर्म है, स्वभाव के अनुसार जो कर्म है, वह थोड़ा दोष युक्त हो तो भी नहीं उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो दोष युक्त न हो। जैसे अग्नि
बिना धुएं के नहीं रह सकती। हाँ, किसी अग्नि में धुआं ज्यादा है, किसी में कम है, लेकिन अग्नि में धुएं का अंश होता है। उसी प्रकार से कितना भी शुद्ध कर्म आप करें, एकदम से आप बच नहीं सकते कि उसमें दोष ना आ जाए कहीं ना कहीं। अर्जुन को भगवान ये कहना चाहते हैं कि तू युद्ध रूपी कर्म कर रहा है, यह भी यज्ञ है, क्योंकि धर्म युद्ध है। अगर तू निमित्त बनकर इस युद्ध को करेगा तो यह तुम्हारे लिए महायज्ञ हो जाएगा। और ये मत समझ कि ये दोष युक्त कर्म है। युद्ध न करना, कोई युद्ध न करके कोई बाउंड्री पर खड़ा होकर मान लो देख रहा है, कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है, कोई उसमें भाग नहीं लिए हुए है, कोई दर्शक बनकर दूर से उस युद्ध को देख रहा है, अवलोकन कर रहा है, तो जो युद्ध कर रहे हैं वे तो लगेंगे कि बड़े घोर कर्म कर रहे हैं, विभत्स कर्म कर रहे हैं। और जो युद्ध नहीं कर रहे हैं, बाउंड्री पर खड़े हैं, वे लग रहा है कि वे ठीक हैं, वे पाप कर्म में लिप्त नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस युद्ध कर्म करने वालों में भी दो प्रकार के लोग हैं। जैसे जो दुर्योधन है, उसका युद्ध यज्ञ नहीं होगा, क्योंकि अन्याय उसके अंदर है, भगवान उसकी दृष्टि में नहीं है, अहंकार और कामना के वशीभूत होकर वह युद्ध कर रहा है। इसलिए यह युद्ध दुर्योधन के लिए बांधने वाला होगा। दुर्योधन की तरफ से देखा जाए तो यह धर्म युद्ध नहीं, यह अधर्म युद्ध है। वह और पाप को जन्म देगा और पाप कर्म में उसको बांधेगा। लेकिन अगर पांडवों की तरफ से देखा जाए, अर्जुन की तरफ से देखा जाए, तो यह युद्ध धर्म युद्ध है। अर्जुन के लिए यह युद्ध यज्ञ हो जाएगा, महायज्ञ हो जाएगा। और यह युद्ध जो परिणाम देगा, यह महायज्ञ जो परिणाम देगा, वह संपूर्ण पापों को नाश कर देने वाला होगा। भगवान कहते हैं मुच्यन्ते सर्व किल विषय। तुम अगर ठीक ठीक अर्जुन इस धर्म युद्ध रूपी यज्ञ को संपादित कर दिया तो तुम संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाओगे। यज्ञ कर्म पापों से मुक्त करता है, क्योंकि यज्ञ कर्म जो परिणाम देता है वह ज्ञानामृत का परिणाम देता है। अंत में जो प्रसाद छोड़कर जाता है वह है ज्ञानामृत। जैसे आप भगवान का चरणामृत लेते हैं ना, पूजा करते हैं तो फिर पूजा के लास्ट में सबसे पहले आप चरणामृत लेते हैं। ऐसे ही यज्ञ का अनुष्ठान ठीक ठीक हो जाए हमारे जीवन में, ठीक से भजन उतर आए, साधना ठीक से पूर्ण हो जाए, तो साधना की पूर्णाहुति में ज्ञानामृत मिलता है। और वह ज्ञानामृत संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। हम सभी पापों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उसका एक ही उपाय है, हमारा जीवन यज्ञमय हो और अंत में जो परिणाम आएगा वह अपने आप पापों को समाप्त कर देगा। केवल पुण्य कर्म करके पापों को कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी आप पुण्य कर्म करेंगे उसमें कहीं ना कहीं कोई दोष होता ही। इसका मतलब ये नहीं कि आप पुण्य कर्म करना छोड़ दें, आप पुण्य कर्म करते रहें। पुण्य कर्म से पाप हल्का तो होता है, पाप कम तो होता है, लेकिन पूर्ण पापों का क्षय नहीं होता। उसका एक तो कारण यह भी है कि पुण्य कर्म करने में ही कहीं ना कहीं पाप हो जाता है। जैसे अग्नि धुएं के बगैर नहीं रह सकती, ऐसे ही कोई पुण्य कर्म दोष रहित नहीं है। तो पुण्य से पाप नहीं मिटाया जा सकता, उसको निर्मूल नहीं किया जा सकता। ये निर्मूल होते हैं ज्ञानामृत का पान करने से। चाहे वो पाप हो या पुण्य हो, ये दोनों संस्कार निर्मूल हो जाते हैं। जो महापुरुष होते हैं, जो मुक्त हो चुके हैं, जिनके अविद्या की निवृत्ति हो चुकी है, उनमें अब कोई पाप का संस्कार बनता है न पुण्य का संस्कार बनता है। दोनों ही संस्कार उनके लिए अब नहीं बनते। वे कोई भला कर्म करते हुए दिख रहे हैं तो उनके अंदर कोई पुण्य का अब संचय नहीं हो रहा है, क्योंकि अब पुण्य के संचय होने की कोई जरूरत ही नहीं। संपूर्ण पुण्यों, संपूर्ण यज्ञों, संपूर्ण धर्मानुष्ठानों का जो परिणाम है
उसको वे प्राप्त कर चुके हैं। अब उसके आगे कुछ प्राप्त होने जैसी कोई चीज नहीं है, तो फिर उनके अंदर पुण्य कर्म का भी संग्रह नहीं होता और पाप कर्म का भी संग्रह नहीं होता। अब आगे कर्मों का संग्रह नहीं होता उनके भीतर, अब कोई संस्कार निर्मित नहीं होते उनके अंदर, उनके समस्त संस्कार समाप्त हो चुके होते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, भगवान कहते हैं कि ज्ञान की अग्नि में, यहां जो ज्ञानामृत बोले उसी को कहीं ज्ञान अग्नि भी बोलते हैं। उस ज्ञान की अग्नि में सारे उनके कर्म संस्कार दग्ध हो जाते हैं। अब फिर कोई कर्म संस्कार नहीं बनेंगे, न पुण्य के न पाप के। तो पाप मिटाने का एक ही उपाय है कि हम ज्ञानामृत का पान कर लें, और किसी भी उपाय से नहीं। ज्ञानामृत का प्राप्त करने का मतलब परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की अनुभूति हो जाए। नहीं तो ये जल्दी मिटते नहीं, कहीं ना कहीं छुपे रहते हैं। साधक के उच्च अवस्था में भी छुपे रहते हैं, जल्दी ये मिटते नहीं। राम राज्य का वर्णन आता है, जब राम राज्य छा गया चारों तरफ भगवान राम की महिमा से, महर्षि काकभूषुंड गरुड़ जी से कहते हैं राम राज्य का वर्णन करते हुए कि जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भयंवती प्रबल दिनेसा पुरी प्रकाश रहेऊ तिहु लोका बहुते न सुख बहु तेन मान शोका। हे गरुड़, जब राम राज्य प्रकट हुआ तो जैसे एक प्रचंड सूर्य उदित हो गया। उदित भयऊ अति प्रबल दिनेसा, जैसे प्रखर प्रचंड सूर्य प्रकट हो गए, और उस प्रचंड सूर्य की किरणें, उस राम राज्य की महिमा तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। पूरी प्रकाश भयऊ तिहु लोका, तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश व्याप्त हो गया। लेकिन उस राम राज्य में भी सब कुछ नष्ट नहीं हुआ। बहुतेन सुख बहुतेन मन शोका, बहुतों को तो सुख दिया लेकिन बहुतों को शोक भी प्रदान किया। जो पुण्यात्मा है, जो संत हृदय हैं, उन्हें तो बड़ा आनंद हुआ, लेकिन जो असुर स्वभाव के हैं, दानव प्रकृति के हैं, उन्हें बड़ा कष्ट हुआ, उन्हें शोक भी हुआ। इसका मतलब दानव प्रकृति के लोग भी बचे हुए थे राम राज्य में भी, तभी तो बहुतेन मन शोका, बहुतों के मन में शोक हुआ, मतलब बहुतों के अंदर अभी अविद्या है। राम राज्य भी पूर्ण अविद्या का नाश नहीं कर सका, पूर्ण पापों का नाश नहीं कर सका। तो जीवन का परम लक्ष्य राम राज्य नहीं, जीवन का परम लक्ष्य राम है। जब तक राम की प्राप्ति न हो जाए तब तक हम संपूर्ण पापों से मुक्त नहीं हो सकते। राम राज्य भी नहीं कर सकता, उसमें भी पापी लोग थे और पापियों को बड़ा शोक हुआ। जिन्हि शोक ते कहूं बखानी प्रथम अविद्या निशान सानी। जिसे शोक हुआ उसकी बात पहले कह रहे हैं। पहले तो अविद्या की रात्रि छट गई, अविद्या को शोक हुआ। और अघ उलूक जहाँ तहाँ लुकाने काम क्रोध कई रवस कुचाने। पाप रूपी उल्लू जहां तहां छुप गए, काम क्रोध रूपी कुमुदनी बंद हो गई, सिमट गई। अग उलूक जह तह लुकाने मतलब छुप गए। तो यहां आप ध्यान दें कि राम राज्य रूपी प्रचंड सूर्य उदित हुआ, दिन ही दिन हो गया, रात्रि हो ही नहीं रही थी। तो जो उल्लू इत्यादि हैं ये रात्रि में उड़ते हैं ना, रात्रि में निकलते हैं। बहुत से जीव रात्रि में निकलते हैं, उनको निशाचर कहा जाता है। वो दिन में नहीं निकल सकते। उनके लिए दिन रात्रि के समान है और रात्रि दिन के समान है।
समझ लो, या निशा सर्वभूतानाम तास्याम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने, जो भगवान ने कहा है, उन एक बाहर से इसका अर्थ किया जाए तो उस पर भी लागू होगा। जो आपके लिए दिन के समान है उनके लिए रात्रि के समान है, उन जीवों के लिए जो निशाचर हैं, जो रात्रि में विचरण करते हैं। और जो आपके लिए रात्रि के समान है, अंधकार में है, उनके लिए वह दिन के समान है, उसमें उनको दिखाई पड़ता है, वो रात में खूब मजे से उड़ते हैं, चलते हैं। तो सभी जीवों को रात्रि रात्रि जैसी दिख रही है और दिन दिन जैसा, ऐसा मत समझिएगा। बहुत जगह उल्टा भी है। हमारी आंखों की बनावट, उनकी आंखों की बनावट, दोनों में अंतर है। उनकी आंखें उस क्षीण प्रकाश में स्पष्ट देख पाएंगी और इतना प्रकाश जो है उनके लिए अंधकार हो जाएगा, कुछ नहीं देखने देगा। तो सब उल्टा हो जाता है। सब जीवों की अनुभूति एक जैसी नहीं है। एक ही काल में अनेक जीव रह रहे हैं, लेकिन सबकी अनुभूति अलग अलग है। किसी को दिन की तरह प्रतीत हो रहा है, किसी को रात्रि की तरह प्रतीत हो रहा है। तो उल्लू इत्यादि जो रात्रि में उड़ते हैं, अब राम राज्य का सूर्य उदित हो गया, अब ये पाप रूपी उल्लू कहां छुपे, क्या करें? अब तो उड़ तो नहीं सकते यत्र तत्र, तो जहां तहां छुप गए कहीं कोने में जाकर। अघ उलूक जहां तहां लुकाने, पाप रूपी उल्लू जहां तहां छुप गए। लेकिन एक बात यहां देखिए, पाप रूपी उल्लू अभी भी छुपे हुए हैं, अस्तित्व है उनका, मिटे नहीं है, समाप्त नहीं हुए हैं। कहीं मौका पा गए, थोड़ा भी अंधकार पा गए तो फिर हमला कर देंगे, वे उड़ना प्रारंभ कर देंगे, शिकार पर हमला कर देंगे। छुपे हुए हैं, अस्तित्वगत रूप से नष्ट नहीं हुए हैं। काम क्रोध कहिरो सकुचाने, काम क्रोध रूपी कुमुदनी कमलनी वो भी संकुचित हो गई, बंद हो गई है। लेकिन बंद हो गई है, थोड़ा भी अंधेरा अगर उतरा, कहीं सूरज ढका तो फिर से खिल जाएगी, नष्ट नहीं हुई है पूरी तरह से। मतलब राम राज्य में भी ये पाप और पाप के परिणाम जो है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब समाप्त नहीं हो जाते एकदम से। ये समाप्त होते हैं जब राम की प्राप्ति हो, जब प्रभु की प्राप्ति हो जाए तभी ये सब समाप्त होते हैं। इसलिए राम राज्य में भी देखेंगे बड़ा उपद्रव है। धोबी राम राज्य में ही तो पीछे पड़ गया ना, मां जानकी के प्रति बड़ी अजीब अजीब भाषा बोलने लगा, उनके चरित्र पर संदेह उठाने लगा। और केवल धोबी ही नहीं, फिर धोबी के साथ और लोग भी, जहां 10-5 लोग इकट्ठे हो जाएं, कोई मां जानकी के पक्ष में कोई विपक्ष में, ऐसी बातें कर रहा है। भगवान राम भेष बदलकर ये सब देखने लगे, सुनने लगे कि राज्य में क्या हो रहा है, क्या चर्चाएं हो रही हैं। और दिखाई पड़ा कि यहां तो अनेक लोग जो हैं वो निंदा कर रहे हैं। अब ये जो निंदा कर रहे हैं, सीताराम के चरित्र पर जो लांछन लगा रहे हैं, इसका मतलब पाप कहीं ना कहीं इनमें है। इनका पाप रूपी उल्लू जग चुका है मौका पाकर। अगर पाप रूपी उल्लू नष्ट हो गया होता, काम क्रोध रूपी कुमुदनी समाप्त हो गई होती, तो फिर कभी संशय उत्पन्न नहीं होता भगवान की भगवत्ता पर, मां जानकी की पवित्रता पर किसी के मन में संशय नहीं उठता। लेकिन अवधवासियों के मन में उठा, कुछ अवधवासियों के मन में उठा, तभी तो सीता परित्याग जैसे कठोर निर्णय को लेना पड़ा राम को। इसका मतलब उल्लू राम राज्य में भी छुपे हुए थे। तो अघ उलूक जहां तहां लुकाने, काम क्रोध कई रव सकुचाने, धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विक से विधि नाना, जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयं अति प्रबल दिनेसा।
हाँ, इसी में पुण्य कर्म भी सब खिले। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विकसे विधि नाना। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान के कमल खिल गए। लेकिन कहीं ना कहीं अधर्म की भी छाया है, उसमें अग उलूक जहां तहां छुपे हुए हैं, पूरा अस्तित्वगत रूप से नष्ट नहीं हुए हैं। तो किसी भी प्रकार से पाप निर्मूल नहीं होता। पाप निर्मूल होता है जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, राम की प्राप्ति हो जाती है। जब राममय हो जाएगा भक्त, तब पाप निर्मूल होता है, नहीं तो कहीं ना कहीं छुपा रहता है। और परमात्मा की प्राप्ति होती है ज्ञानामृत का पान करने से। ज्ञानामृत का पान करते ही समस्त संस्कारों का क्षय हो जाता है, समस्त संस्कार जलकर भस्म हो जाते हैं, और जो शुद्ध स्वरूप, जो परम ब्रह्म है, हमारे भीतर प्रकट हो जाते हैं, या यूं कहें अनावृत हो जाते हैं। जो अविद्या से आवृत थे, जो हमारा मूल स्वरूप अविद्या के कारण ढका हुआ था, वह अनावृत हो जाता है, मतलब प्रकट हो जाता है। हमारा स्वरूप तो है ही, उसको कहीं से प्राप्त नहीं करना है, कहीं से अर्जित नहीं करना है, प्रभु को कहीं से अर्जित करके नहीं लाना है, कुछ पाना नहीं है। वे तो पूर्ण रूप से विराजमान है हमारे भीतर, बस कुछ खोना है, अविद्या को खोना है। और अविद्या समाप्त होती है ज्ञानामृत का पान करने से। और ज्ञानामृत की प्राप्ति तब होती है जब हमारा पूरा जीवन यज्ञमय हो जाए, हमारे समस्त कर्म यज्ञमय हो जाए। कर्म यज्ञमय तब होता है जब कर्म हम करते हैं निमित्त बनकर केवल। जैसे करने कराने वाले प्रभु हैं, हम तो केवल एक निमित्त हैं। असली संचालक तो वे हैं, हम तो यंत्र की तरह हैं। वे जैसा कराते हैं हम करते हैं। अगर ये ऐसा भाव आ जाए तो ये सारे कर्म यज्ञ में हो जाते। कर्तापन का भाव न हो और कामना का भाव भी न हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में केवल हमारा अधिकार हो, फल में नहीं। फल की कामना से रहित होकर जब हम कर्म करते हैं तो वह यज्ञमय हो जाता है। यह यज्ञ अंत में जो अवशिष्ट छोड़ता है वह है अमृत, वह है ज्ञानामृत। और उसका पान करके संत जन संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं भूंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। लेकिन जो केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं, पाप का ही भोग लगाते हैं। जो स्वार्थी हैं, जो केवल अपने लिए, अपने शरीर पोषण के लिए, अथवा जहां जहां ममत्व का धागा उनका जुड़ा हुआ है, अपने कुटुंब परिवार, जहां जहां से मोह ममता जुड़ा हुआ है, केवल अपने लिए करते हैं। मैं मेरा के भाव से युक्त होकर जो करते हैं वे बांटते नहीं, वे पाप को ही भोग लगाते हैं। पीछे जो भगवान ने कहा है ना कि देवताओं, इस यज्ञ द्वारा तुम देवताओं को समृद्ध करो, वे देवता तुझे समृद्ध करेंगे। परस्पर भावयन्तः श्रेयो परमवाप्स्य था। इस तरह से परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जा। उन देवताओं का भी कल्याण होगा और साधक का भी कल्याण होगा जो साधना में लगा हुआ है, परस्पर एक दूसरे का मदद करते हुए। मतलब हम प्रभु के चिंतन से जब भरते हैं, भगवत मैं हमारा चित्त हो जाता है, उसकी जो तरंगे निकलती है वह देवताओं को भी उन्नत करती है। देवता उससे पुष्ट होते हैं। हमारे भीतर की दैवी शक्तियां भी पुष्ट होती हैं। हमारे भीतर के जो दैवी विचार हैं, सद्गुण हैं, वे भी पुष्ट होते हैं। और जो पवित्र आत्माएं हैं, जो सूक्ष्म रूप में हैं, जिनको देवता कहते हैं, वे भी पुष्ट होते हैं। और उनका आशीर्वाद हम पर भी मिलता है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है।
तो भजन जब हम करते हैं तो उससे हमारा मंगल तो होता ही है, जो शुभ आत्माएं हैं उनका भी मंगल होता है, और वे शुभ आत्माएं जिनका मंगल होता है वे भी हमारे लिए सहयोग करती हैं। और इस क्रम से जो चलता है, मतलब देवताओं को पुष्ट करता है और देवता हमें पुष्ट करते हैं। जो इस तरह से नहीं करता, जो केवल स्वार्थवश जीता है, अपने लिए करता है और किसी लिए के लिए वो मंगल प्रार्थना नहीं करता, तो भगवान कहते हैं कि वह तो केवल पाप का ही भोग लगाता है, पाप को ही खाता है, जो केवल स्वार्थी है। भगवान को स्वार्थी प्रिय नहीं, भगवान को परमार्थी प्रिय है। तो जो भी हम यज्ञ करते हैं और उसके परिणाम में जो भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, अनुभूति की प्राप्ति होती है, हमें यह सोचना चाहिए कि यह सब परमार्थ कार्य में लगे। उस पर कुंडली मारकर हमें नहीं बैठना चाहिए। हम जो भजन चिंतन आराधना करते हैं, इसके बदले में जो अनुभूति मिले, ज्ञान मिले, आनंद मिले, वो सब लोक कल्याण में लगे, मानवता के हित में लगे। इसीलिए जो भी महापुरुष जब ज्ञानामृत का पान कर लिए, जिनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए, जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिए, उनके भीतर एक महाकरुणा का जन्म होता है, अद्भुत करुणा का जन्म होता है उनके भीतर। और वह करुणा उनके माध्यम से उपदेश दिलवाती रहती है, जगत कल्याण में वह कार्य करती है। जैसे भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ, 40 साल के लगभग थे बुद्ध, तो उनको ज्ञान हुआ, लेकिन और 40 साल जिंदा रहे, 80 साल तक जिंदा रहे। तो 40 साल जो उनका जीवन है ज्ञान प्राप्ति के बाद का, वो केवल करुणावश लोक मंगल के लिए है। अब उनको कुछ भी चाहिए नहीं, उन्हें जो प्राप्त करना था वे प्राप्त कर लिए। फिर ये 40 साल क्यों घूम घूम कर लोगों को जगा रहे हैं? अपने उस आनंद और अनुभूति को बांट रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। बुद्ध को लग रहा है कि दुनिया दुखी है क्योंकि अज्ञान में पड़ी हुई है, दुनिया सुखी होना चाहती है, लेकिन उसको नहीं पता कि सुख का स्रोत कहां है। वो वस्तुओं में सुख ढूंढ रही है, पदार्थों में, व्यक्तियों में सुख ढूंढ रही है, लेकिन वो गलत रास्ते पर जा रही है, गलत जगह पर सुख की तलाश कर रही है। यहां अक्षय सुख नहीं है, क्षणिक सुख है, यह सुख का एक आभास है, वास्तविक सुख नहीं है, सुखाभास है। जिधर वो जा रही है, मृगमरीचिका के जल की तरफ दुनिया भाग रही है। जो महापुरुष जाग जाते हैं, जिन्हें बोध हो चुका होता है, ज्ञानामृत का पान कर चुके होते हैं, वे महापुरुष ऐसा देखते हैं कि गलत रास्ते पर सब जा रहे हैं, और उनके भीतर एक महाकरुणा का जन्म होता है, क्योंकि पूरा जगत अपना ही स्वरूप दिखाई पड़ता है। ये सब अपने ही अंग प्रत्यंग हैं। कोई भी गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसके लिए उनके भीतर बहुत भारी करुणा का जन्म होता है, और वे फिर बताते हैं कि देखो मार्ग इधर नहीं, इधर से है। तुम अगर अक्षय सुख पाना चाहते हो, परमानंद को प्राप्त करना चाहते हो, तो मार्ग उधर नहीं, इधर है। जब तक उनका शरीर रहता है प्रारब्धवश, महापुरुष दुनिया को जगाते रहने में, जगाते हुए चलते रहते हैं। जब ज्ञान को प्राप्त करना था तो महापुरुष एकांत ढूंढते हैं, जंगल में चले जाते हैं। जब उन्हें साधना करनी होती है, जब तक लक्ष्य नहीं मिला हुआ है, तब तक वो अधिक से अधिक प्रयास करते हैं कि दुनिया से बचें, भीड़ से बचें, एकांत में जाकर प्रभु का चिंतन करें। लेकिन जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर उल्टा हो जाता है मामला। अब वे फिर भीड़ में आते हैं, जन समूह में आते हैं लोगों को जगाने के लिए, क्योंकि उनकी जो करुणा है वो पुनः खींच कर लाती है। आचार्य सुखदेव का जब प्राकट्य हुआ तो जन्म लेते ही चल पड़े, पिता और माता का मुख भी नहीं देखे कि कहीं ममत्व न हमारा उभर आए, मोह ममता न हो जाए।
वो अंदर से गर्भ में ही ज्ञानी थे और इस संसार के माया में फिर नहीं पड़ना चाहते थे। वे अपने में डूबे रहना चाहते थे, अपने परमानंद में। तो अपने माता पिता का मुख भी नहीं देखे, ठीक से जात कर्म संस्कार भी नहीं हुआ और वन को चल पड़े। पिता व्यास पुत्र मोह में पीछे से हा पुत्र करके जा रहे हैं और पुत्र जंगल में जाकर खो गया। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुः तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। भागवत में वर्णन आता है, यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम, जो जन्म लेते ही चल पड़े वन को, परिव्राजक बन गए। कोई अभी कर्मकांड पूरा भी नहीं हुआ, जात कर्म संस्कार भी नहीं हुआ, सब अपेत कृत्यम, क्योंकि ये बालक जन्म से ही संस्कारी पैदा हुआ, इसको अलग से संस्कार करने की जरूरत नहीं थी। पूर्ण संस्कार लेकर आया हुआ है, प्रभु का संस्कार लेकर आया हुआ है। पर पिता व्यास इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पिता श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास पुत्र के विरह में हा पुत्र करते हुए पीछे पीछे जा रहे हैं। पुत्र जंगल में खो गया तो वृक्षों की तरफ से उत्तर आया, सुकोहम की आवाज आने लगी। वो सुख मैं ही हूं, वो सुख मैं ही हूं। बोलिए महर्षि व्यास, क्या काम है, किस लिए पुकार रहे हैं? तब महर्षि व्यास का अज्ञान दूर हुआ। उन्होंने देखा कि अरे, जिसको मैं पुत्र समझता था, साधारण मनुष्य समझता था, वो तो परम ज्ञानी है। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि, संपूर्ण भूत प्राणियों के साथ तदाकार हो चुके हैं। ऐसे मुनि शिरोमणि को हम प्रणाम करते हैं। लेकिन महर्षि व्यास ने देखा कि इतना हमारा पुत्र ज्ञानी है, इन्हें कैसे भी भागवतम का स्वाध्याय कराया जाए। भागवत की रचना उन्होंने किया देवर्षि नारद की प्रेरणा से। चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया देवर्षि नारद ने महर्षि व्यास को। पहली बार धरती पर चतुश्लोकी भागवत का अवतरण हुआ। महर्षि व्यास अपने पिता ब्रह्मा जी से पाए थे और ब्रह्मा जी को भगवान ने स्वयं उपदेश दिया था। महर्षि व्यास को प्रदान करते हुए बोले कि आप इसका विस्तार कीजिए। महर्षि व्यास ने 18,000 श्लोकों में उसका विस्तार किया। लेकिन व्यास देव को एक चिंता व्याप्त हो गई कि अधिकारी शिष्य कहाँ मिले जिसको मैं यह प्रदान करूं और इसका वो प्रचार कर सके, जगत में इस ज्ञान को फैला सके। वैसे तो उनके बहुत से शिष्य थे, जैमिनी थे, पैल थे, वैशंपायन थे, ये सब बड़े उच्च कोटि के शिष्य थे। लेकिन जैसा वो देख चाहते थे कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सबका वह मूर्तिवंत स्वरूप हो, तीनों का जिसमें ठीक ठीक संतुलन हो, भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो, सब हो, ऐसा संतुलित महापुरुष तो ध्यान में देखा तो अपना ही पुत्र सुखदेव। लेकिन वो तो पिता का मुख भी नहीं देखे, वो तो सदा समाधि में लीन रहते। हालांकि महर्षि व्यास ने एक चाल चली कि कैसे भी इन्हें फंसाया जाए, भागवतम का स्वाध्याय कराऊं ताकि इनके माध्यम से जगत का कल्याण होगा, यह जगत में इस ज्ञान को बांटेंगे। पर कैसे इन्हें आकर्षित किया जाए, तो अपने कुछ बटुक शिष्यों को, जो सुकंठ गायक ब्रह्मचारी रहते थे उनके आश्रम में, उनको भागवत के कुछ श्लोकों को गाना सिखाया बढ़िया सुंदर स्वर में, और बोला कि जाओ जहां सुखदेव जी समाधि में बैठे हुए हैं उनके इर्द गिर्द इन श्लोकों को गाओ। और वे बटुक आकर गाने लगे। वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं
बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशत् गीतकीर्तिः। जब इस श्लोक का गायन करना प्रारंभ किया, वरहा पीड़म नटवर बपु, भगवान कृष्ण की छवि का जब वृंदावन में गोचारण कर रहे हैं ग्वाल बालों के साथ, दोपहर का समय है, गौएं विश्राम कर रही हैं और अपने लाला के साथ ग्वाल बाल खेल रहे हैं। मोर पंख लेकर लगा दिए उनके मुकुट में, तो वरहा पीड़म, जो मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, नटवर बपु, श्रेष्ठ नृत्यकार की मुद्रा में जो खड़े हैं। भगवान कृष्ण की जो भाव भंगिमा है आप देखेंगे नृत्यकार की है, हमेशा नाचता हुआ जैसे लाला है। तो नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, पीले पीले कनेर के फूल, कनेर का फूल एक कान में लगा दिया। बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां, दमकता हुआ स्वर्णिम पीतांबर धारण किए हुए हैं, गले में वैजयंती माला है, बनमाला है, और रंध्रान वेणुरधर सुधयान पूरयन गोप वृंदय, और बंसी के छिद्रों में धीरे धीरे स्वर भर रहे हैं, वेणुनाद कर रहे हैं, बंसी वादन कर रहे हैं, और चारों तरफ से गोप बालकों से घिरे हुए हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम, और अपने इस नंगे चरणों से वृंदावन में विचरण कर रहे हैं, और उनके पीछे जो ग्वाल बाल हैं सब अपने लाला के कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस छवि का वर्णन है इस श्लोक में। जब इस श्लोक का गायन किया तो सुखदेव जी महाराज जो गहन समाधि में डूबे हुए थे, धीरे धीरे समाधि से बाहर आते, उन्हें बहुत अच्छा लगा। उनके मानस पटल पर भगवान की वो बाल लीलाएं उभर आई, बहुत अच्छा लगा, और प्रार्थना किया कि जरा फिर से सुनाओ भाई, जरा फिर से मेरे कानों को पिलाओ, जरा इस श्लोक का फिर से गायन करो। तो महर्षि व्यास द्वारा भेजे गए वह बटुक शिष्यों ने फिर से गाना प्रारंभ किया कि बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशत् गीतकीर्तिः। पुनः सुनकर दोबारा आचार्य सुखदेव और रोमांचित हो गए, बोले कि भाई जरा और सुनाओ, मुझे और श्लोकों का पान कराओ। व्यास शिष्यों ने कहा कि अगर आपको और सुनना है तो मेरे गुरुदेव के पास ऐसे बहुत से श्लोक हैं, आप चलिए। लेकिन उस दिन तो नहीं आए, फिर समाधि में लीन हो गए। अब कौन जाए, कहाँ हैं इनके गुरुदेव, कैसे हैं। आकर बताया महर्षि व्यास को कि ये प्रतिक्रिया हुई। वो कहने लगे कि और सुनाओ और सुनाओ। महर्षि व्यास समझ गए ये इनको तरीका है फंसाने का। बोले कि कल फिर से जाओ, फिर से अनेक श्लोकों का गायन करो, और गाते गाते तुम लोग धीरे धीरे आश्रम की तरफ बढ़ने लगना। और गाते गाते हुए आश्रम की तरफ बढ़ने लगे। सुखदेव जी समाधि से बाहर आ गए और उस ध्वनि को सुनने के लिए उनके पीछे पीछे चलने लगे, क्योंकि दूर हो जाते थे तो फिर सुनाई नहीं पड़ता था ठीक से। धीरे धीरे चलने भी लगे और आश्रम में लाकर खड़ा कर दिया उन लोगों ने, और बताया कि ये मेरे गुरुदेव हैं, इनके पास ऐसे ऐसे बहुत से श्लोक हैं। आज पिता का मुख देख रहे हैं पहली बार, लेकिन पिता के रूप में नहीं, सदगुरु के रूप में। साष्टांग प्रणाम किया, तस्मै श्री गुरुवे नमः, और मुझे
उन श्लोकों को सिखाइए, मुझे स्वाध्याय कराइए। महर्षि व्यास बड़े आनंदित हुए। अधिकारी शिष्य पा गए, जैसा चाहते थे वैसा पा गए। भागवतम का स्वाध्याय कराया और भागवतम का स्वाध्याय कराकर निश्चिंत हो गए कि अपने गुरुदेव नारद की प्रेरणा से मैंने रचना किया, अधिकारी शिष्य को पढ़ा भी दिया। अब कैसे इसको बांटना है जगत में, अब भगवान जाने और ये जाने। मैं तो बांट दिया, मैं तो इनको दे दिया अपना धरोहर, अपनी संपदा, अपना वसीयत सब दे दिया। लेकिन सुखदेव जी महाराज भी फिर हिमालय में समाधि में जाकर बैठ गए। अब अधिकारी शिष्य की तलाश में है कि कोई अधिकारी पुकारेगा तब मैं इस ज्ञान को बांटूंगा, तब इस विद्या को बांटूंगा, इस रस को, इस अमृत को बांटूंगा। और जब राजा परीक्षित गंगा तट पर बैठ गए, राज्य छोड़ दिए, अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाकर साधारण वस्त्र धारण करके सुखताल में गंगा के तट पर आकर बैठ जाते हैं। ऋषि मुनियों का आह्वान करने लगे। समस्त ऋषि मुनि आते हैं, अपनी बात रखी, लेकिन सब विचार कर रहे हैं कि 7 दिन में क्या किया जाए, कौन सी ऐसी साधना बताई जाए जिससे इनका परम कल्याण हो जाए। विचार चल ही रहा था कि उधर हिमालय में भी समाधि टूट जाती है व्यास पुत्र सुखदेव की, और आज पहली बार हिमालय से नीचे उतर रहा है बालक, ये परमहंस, और गंगा को पकड़े हुए आते हैं जहां सुखताल जिसको आज बोलते हैं। और उनके आते ही परीक्षित को ऐसा लगा कि योगी नाम परमम गुरुम, जिसको मैं ढूंढता था वे जैसे आ गए, जैसे अब हमारा कल्याण हो जाएगा, समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। पूजन किया, परीक्षित ने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान कराया और चरणों में प्रश्न रख दिया जो ऋषियों से पूछा था। और श्रीमद् भागवतम का जो स्वाध्याय किया था सुखदेव जी ने अपने गुरु महर्षि व्यास से, उसी कथा को सुनाने लगे। मतलब वह कथामृत प्रवाहित होने लगी और राजा का कल्याण हो गया। अब आप देखें, यह जो महापुरुष हैं आचार्य सुखदेव, और किसी भी कारण से नीचे उतरने वाले नहीं थे। इनको और कुछ नहीं चाहिए था, ये आप्त काम थे, पूर्ण काम महापुरुष थे, इन्हें कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन अब यह हिमालय से खींचकर जो आए हैं सुखताल में, वह क्या कौन सी शक्ति खींचकर लाई? वह करुणा शक्ति है। महापुरुष को जब पूर्ण ज्ञान होता है, स्वयं उस ज्ञान रूपी अमृत का पान कर लेते हैं। यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, यज्ञ जो अवशिष्ट छोड़ता है उनका यज्ञ पूरा हो चुका होता है, और उस अवशिष्ट मतलब ज्ञानामृत का पान करके संपूर्ण पापों से वे मुक्त हो चुके होते हैं। लेकिन उसके साथ ही उन महापुरुषों में एक महाकरुणा का जन्म होता है, और वह करुणा फिर से खींचकर समाज में उनको लाती है। जैसे सुखदेव जी जैसे परम विरक्त परमहंस चूड़ामणि महापुरुष भी खींचकर आया, उस भीड़ में आया, तो करुणा का जन्म होता है, और उस करुणा शक्ति के द्वारा खींचे हुए महापुरुष चले आते हैं। जितना उनका प्रारब्ध होता है शरीर का, उतने समय तक वो केवल मानवता के कल्याण में लगे रहते हैं। जैसे बुद्ध 40 साल तक लगे रहे, सुखदेव जी करुणावश हिमालय से उतर आए। नानक कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्यादातर घूमते ही रहे। 5 उनके भ्रमण हैं, जिनको 5 उदासियां कही जाती हैं। 5 उदासियों के नाम से जाना जाता है सिख संप्रदाय में। वो उदासियां मतलब वे घूमते रहे, और वो घूमना, भ्रमण करना, अलग अलग दिशाओं में यात्रा किए हैं। और उनका घूमना वो लोक मंगल के लिए था, क्योंकि उन्होंने जो पाया, जिस आनंद को पाया, जिस ज्ञान को पाया, जिस अनुभूति को पाया, अब वो बांटना चाहते हैं। जी करता है कि सब में बांटूं। तो करुणावश महापुरुष चारों तरफ घूमता है। वो स्वार्थी नहीं, वो स्वार्थवश केवल अपने लिए नहीं। ज्ञानी महापुरुष अपने लिए नहीं रखते, लेकिन जो अज्ञानी होते हैं उन्हें अगर कुछ प्राप्त होता है तो उसको छुपाते हैं, मानवता के हित में नहीं लगाते। तो जो भी
आनंद की अनुभूति हो तो आप बाकियों को भी प्रेरणा दीजिए, बाकी को भी चलाने का प्रयास कीजिए। जीवन का जो श्रेष्ठतम अनुभव है वह बांटने का अनुभव है, दान देने का अनुभव है। चाहे वो प्रेम का दान करें, चाहे सबके लिए प्रार्थना करें, सबसे प्रेम करें और सबके मंगल के लिए प्रार्थना करें पूरे जगत से, ये सब बांटना हुआ। तो जैसे जैसे चेतना हमारी ऊपर उठती चली जाती है, हमारा संकुचित भाव टूटता चला जाता है, उदार भाव का जन्म होता है। और ऐसा उदार चरित्र जो व्यक्तित्व है वह बांटता है, वो बांटना जानता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो नहीं बांटते, जो स्वार्थवश, जो पापी लोग, भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं, केवल अपने शरीर के पोषण में लगे रहते हैं। अर्जुन को भगवान कहते हैं तू परमार्थी बन पार्थ, तू स्वार्थी मत बन। इसी क्रम में भगवान आगे कुछ और भी बातें बता रहे हैं। 14वें और 15वें श्लोक को आप देखिए। 14वां और 15वां श्लोक आप मेरे साथ गायन करें। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। फिर से गायन करें। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एक बड़ी गहरी बात भगवान यहां कुछ बातों की तरफ संकेत करके हमें बताना चाहते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से माने वर्षा से होती है और वृष्टि यज्ञ से, यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है, कर्म वेद से उत्पन्न होता है, वेद अविनाशी परमात्मा से। यह तो भगवान बताते गए लड़ी कड़ी। और फिर इसके बाद कहते हैं कि इससे सिद्ध होता है कि जो सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा है वो सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। मतलब सर्वव्यापी परमात्मा को अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें यज्ञ करना होगा। यज्ञ से ही वो परमात्मा प्रकट होता है, उसी में प्रतिष्ठित है, उसमें स्थित है। यज्ञ की महिमा भगवान यहां पुनः बताते हैं। लेकिन इस क्रम में जो बात भगवान ने कही है वो थोड़ा विचार करने की चीज है। अगर आप ध्यान से इस श्लोक पर विचार करें तो एक बहुत गहरी पारिस्थितिकी तंत्र की बात भगवान कह रहे हैं, जिसको इकोलॉजिकल सिस्टम कहा जाता है।
उसको यहाँ पर भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज की इकोलॉजी जो पढ़ाई जाती है, जो पारिस्थितिकी तंत्र की बात पढ़ाई जाती है, जो वैज्ञानिकों द्वारा समझाया जाता है, वह तो केवल प्रकृति तक है। उसमें प्रकृति से परे की कोई बात नहीं है। लेकिन यहां जो भगवान प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन दोनों को जोड़ रहे हैं, दोनों को एक लड़ी कड़ी में बांध रहे हैं। कहां अन्न और कहां भूत, जीवित प्राणी। अन्नाद भवन्ति भूतानि। अन्न से भूत प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अब जरा इस पर विचार करो। अन्न है जड़ पदार्थ और भूत जीवित प्राणी है। अन्न निर्जीव है और सजीव है भूत प्राणी। तो निर्जीव से सजीव उत्पन्न कैसे हो सकता है? मान लो आप गेहूं खाते हो, तो गेहूं को आपने पीस दिया, आटा बना दिया, तो आटा तो निर्जीव हो गया ना। गेहूं जब तक था फिर भी उसमें जीव था, लेकिन जब आपने पीस दिया, बिल्कुल आटा बना दिया, वो तो निर्जीव हो गया। अब उसमें तो कुछ भी उत्पन्न होने वाला नहीं है। लेकिन कहते हैं उस अन्न से भूत प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अब यहां देखो सजीव और निर्जीव को कैसे जोड़ रहे हैं भगवान। और अन्न उत्पन्न होता है वर्षा से। चलो ये बात तो आपको समझ में आएगी सहज कि वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है। जब तक वृष्टि नहीं होगी अन्न फसल कैसे उत्पन्न होंगे? तो अन्न और जल का तो संबंध समझ में आता है, लेकिन अन्न और भूत प्राणियों का संबंध कैसे है? क्या भूत प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है? तो गहरे में भगवान पूरे इस ब्रह्मांड को जोड़ रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो भगवान कृष्ण की दृष्टि में न कुछ जड़ है न चेतन है, सब परम चैतन्य की अभिव्यक्तियां हैं। उस परम चैतन्य की एक अभिव्यक्ति अन्न है और उसी परम चैतन्य की एक अभिव्यक्ति ये जीवित प्राणी है। केवल अभिव्यक्ति में फर्क है। वास्तव में सजीव और निर्जीव जैसा कुछ भी नहीं, जड़ और चेतन जैसा गीता की दृष्टि में ऐसी कोई चीज नहीं होती। यहां सब परम चैतन्य है। हां, जहां चेतना थोड़ा ज्यादा प्रकाशित दिखाई पड़ती है उसको हम जीवित प्राणी कह देते हैं। जहां चेतना प्रसुप्त दिखाई पड़ती है उसको हम जड़ कह देते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से जड़ यहां कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर ऐसा होता तो इस अन्न से जीवित प्राणी कैसे उत्पन्न हो जाएंगे? जड़ से चेतन कैसे उत्पन्न हो जाएगा? इसका मतलब है जिसको आप अन्न कहते हैं, जो जड़ रूप में है, उसमें भी छुपा हुआ ब्रह्म है। वो ब्रह्म उसमें छुपा हुआ है, लैटेंट ब्रह्म, जिसको जैसे हर चीज में गुप्त ऊष्मा होती है ना, उसको लैटेंट हीट कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। ऐसे ही हर अन्न में या जो भी आपको ये पंच महाभूत दिखाई पड़ रहे हैं, पंच महाभूतों की तो सृष्टि है अन्न। जो भी अन्न बनता है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, यही सब है उसमें, इसी का मिश्रण है। लेकिन जिसको हम पंच महाभूत कहते हैं, ये प्रकृति का जो सबसे स्थूलतम रूप है पंच महाभूत, और उसकी जो निर्मिति है, उससे बने हुए जो भी चीज हैं, जो भी पदार्थ हैं, इनमें केवल जड़ नहीं है, यह भी ब्रह्म की ही एक अभिव्यक्ति है। गुप्त रूप से सभी प्रभु का ही स्वरूप है। इसलिए अन्न को भी प्रणाम किया जाता है। उपनिषद में आया है, अन्नाद ब्रह्मेति व्यजनात्, अन्न ब्रह्म है। इसलिए हम अन्न को भी प्रणाम करते हैं। और ऋषि मुनियों ने ऐसी दृष्टि हमें प्रदान किया, खासकर अपने सनातन धर्म में, कि जहां भी आपकी दृष्टि जाए, एक पहाड़ पर भी दृष्टि जाए, पत्थर पर भी दृष्टि जाए, उसमें भी परमात्मा को देखो। ये पत्थर केवल पत्थर नहीं है, यह भी उस परमात्मा की ही एक अभिव्यक्ति है, स्थूलतम अभिव्यक्ति है। पत्थर एक स्थूलतम अभिव्यक्ति है परमात्मा की, लेकिन है वो भी परमात्मा।
जब परम ज्ञान होता है तो उस समय जड़ और चेतन दोनों खो जाता है, सिर्फ परम चेतन बच जाता है। उसी अवस्था में तो गीता में भगवान कहते हैं कि सर्वत्र मुझ वासुदेव को देखता है। अब सर्वत्र मुझ वासुदेव को देखता है तो उसमें जड़ और चेतन कहां बचा? माने अन्न में भी ब्रह्म को देखा और भूत प्राणियों में भी ब्रह्म को देखा। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। जो दुर्लभ महात्मा हैं, जिन्हें परम ज्ञान की उपलब्धि हो चुकी है, जो परम ज्ञानामृत का पान कर चुके हैं, यज्ञ शिष्टामृत का पान कर चुके हैं, सनातन ब्रह्म में प्रवेश कर चुके हैं, उन महापुरुषों की दृष्टि कैसी हो जाती है? तो कहते हैं वासुदेव सर्वमिति, सर्वत्र मुझ वासुदेव को ही देखता है। इति, बस इतना ही, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। वह प्रकृति नहीं देखता, वो पुरुष को ही, उस परम पुरुष को ही देखता है हर जगह। जैसे प्रकृति तीनों कालों में थी ही नहीं, जो भी है उस परम पुरुष का ही जलवा है। और वैसे भी भगवान कहते हैं कि शुरू में जब कुछ नहीं था तो केवल मैं था। एको हम बहुश्यामः, मैं अकेला था, केवल मैं ही मैं था, या था ही था। और बहुश्यामः, बहुत रूपों में अभिव्यक्त हुआ। लेकिन जो देख पाता है ज्ञान की दृष्टि से, वो देख पाता है कि यहाँ जड़ चेतन कुछ भी नहीं, सब उन्हीं का जलवा है, सब उन्हीं की अभिव्यक्ति है अलग अलग। सियाराम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाड़ी। गोस्वामी तुलसीदास जी जो कहते हैं सियाराम मैं सब जग जानी, तो ये नहीं कहते हैं कि सियाराम मैं केवल जीवित प्राणियों में मैं देखूंगा, मनुष्यों में, पशुओं में, वृक्ष लताओं में मैं सियाराम मैं देखूंगा। केवल इतना ही नहीं, जो जड़ पदार्थ हैं, पूरे पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, जो भी दिखाई पड़ रहा है, जहां तक इंद्रियों का पट प्रसार है, जो भी गोचर है, सब में सियाराम मैं देखते। तो अन्न में भी सियाराम मैं, अन्न को भी देखेंगे और जो जीवित प्राणी है उनको भी देखेंगे। जैसे गीता में भगवान बोलेंगे ना कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव सोपाके च पंडिता समदर्शिना। वे जो समदर्शी महापुरुष होते हैं, चाहे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हो, गाय हो, कुत्ता हो, चांडाल हो, हाथी हो, सब में उस प्रभु को ही देखते हैं। लेकिन ये तो फिर भी जीवित प्राणी है सब। लेकिन इसके अलावा भी वासुदेव सर्वम का मतलब होता है कि जहां भी दृष्टि जाए, मिट्टी, पत्थर, पहाड़, जहां भी नदी, ग्रह, नक्षत्र, तारे, जहां भी दृष्टि जाए सब प्रभुमय दिखे। तब यह यथार्थ दृष्टि है, तब हम सही देख पाते। तो भगवान कहते हैं कि अन्न से भूत प्राणियों की उत्पत्ति हुई, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न हुए। इसका मतलब अन्न में भी चेतना है, वही चेतना अभिव्यक्त हुई आकर जीवित प्राणियों में। अगर केवल यह जड़ होता तो चेतना आई कहां से? जो जीवित प्राणी है, जो चेतन दिखाई पड़ते हैं, और उनकी उत्पत्ति अन्न से हुई है, और अन्न में अगर चेतना न हो तो वह चेतना आई कहां से? तो चेतना है, छुपी हुई है, उसमें गुप्त रूप में है, प्राणी में आकर वही अभिव्यक्त हो जाती है। एक अर्थ में देखा जाए तो यहां जड़ कुछ भी नहीं और पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये अखिल ब्रह्मांड सब एक दूसरे से, ये बहुत गहरे यहां पर पारिस्थितिकी तंत्र की बात भगवान समझाए हैं कि अन्न से लेकर भूत प्राणी तक और मुझ परम ब्रह्म परमात्मा तक सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन बीच में एक यज्ञ है, उस यज्ञ से इधर वृष्टि भी होती है, यज्ञ करने से भूत प्राणी भी, अन्न की उत्पत्ति भी होती है, अन्न से भूत प्राणियों की भी उत्पत्ति होती है, और उधर परमात्मा से वह वेद उत्पन्न हुआ, वेद से कर्म उत्पन्न हुआ,
और कर्म से यज्ञ संपादित हुआ। इस तरह से एक लड़ी कड़ी भगवान जोड़े चले जा रहे हैं। मतलब इधर आप देखेंगे अन्न से लेकर और उस परम ब्रह्म परमात्मा तक, ये सब एक लड़ी कड़ी में जोड़े हैं। या यूं समझ लें कि इधर एक भूत प्राणी और उधर ब्रह्माक्षर समुद्भवम, वो परम अक्षर जो ब्रह्म है, इधर जो क्षर प्राणी है, क्षर अक्षर से मिश्रित हुआ जो भूत प्राणी है, और उधर परम अक्षर परम ब्रह्म है। और दोनों के बीच में सब एक लड़ी जोड़े हैं कि अन्न है, वृष्टि है, यज्ञ है, कर्म है, वेद है, इन सबको इस बीच में डाल दीजिए। इसको आप ठीक से समझने के लिए एक तरफ तो भूत प्राणी भूतानी जिसकी बात कहते हैं वहां खड़ा कर दीजिए, दूसरी तरफ परम अक्षर जो परमात्मा है, ब्रह्माक्षर। तो परम अक्षर परमात्मा को कर दें और बीच में ये सारी कड़ियां आती हैं, अन्न, वृष्टि, यज्ञ, कर्म, वेद। तो आप देखेंगे कि भूत प्राणी कैसे यात्रा करते करते उस परम ब्रह्म तक पहुंच जाता है, कैसे उसका सीढ़ी बनाकर इन भूत प्राणियों का जो शरीर है कैसे इस प्रकृति से मिला, उसका जो क्षर भाग है, हमारे भीतर दो है, क्षर और अक्षर। आप 15वें अध्याय में पढ़ते हैं ना कि द्वामिमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। तो हमारे में क्षर और अक्षर जिसको हम जड़ कहते हैं, मतलब जो पंच महाभूत या जो प्रकृति का इसमें हिस्सा है वो क्षर है, माने क्षरणशील है, बदलने वाला है। और एक हमारे में अक्षर है जो आत्म तत्व है। तो क्षर और अक्षर से मिश्रित है ये भूत प्राणी। लेकिन जो परम ब्रह्म परमात्मा है वह क्षर और अक्षर दोनों से परे है। उत्तमः पुरुषस्तु अनया क्षरश्चाक्षर एव च, जो वो पुरुष है, जो परम पुरुष है, वो क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम है, जिसको परमात्मा रूप में कहा जाता है, जाना जाता है। परमात्मे मेति उदाहृतः, लोक और वेद में जिसको परमात्मा के रूप से जाना जाता है वो परम अक्षर है। भूत प्राणियों का शरीर जो है क्षर और अक्षर से बना हुआ है। जो क्षर विभाग है उसमें जो क्षरण होने वाला है, जो परिवर्तनशील भाग है, वो है इस शरीर, चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे कारण शरीर हो, ये सब जो प्रकृति का हिस्सा है ये सब क्षरण होने वाले हैं। इसमें जो आत्म तत्व है वो अक्षर है। दोनों के मिश्रण से जो बनता है उसको भूत प्राणी कहते हैं, जीवित प्राणी कहते हैं। तो एक तरफ है जीवित प्राणी, दूसरी तरफ वो परम अक्षर परम ब्रह्म परमात्मा, और बीच में यह सब अन्न, वृष्टि, यज्ञ, कर्म, वेद इत्यादि की बात भगवान कह रहे हैं। कैसे इस लड़ी कड़ी को जोड़ रहे हैं, इस पर थोड़ा कल के प्रसंग में हम इसको विचार करेंगे ढंग से कि कैसे इस सब एक दूसरे से जुड़ते चले जा रहे हैं। और उसमें जो यज्ञ है वो महत्वपूर्ण है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, इसलिए वह सर्वव्यापी ब्रह्म परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। मतलब यज्ञ की महिमा बताएंगे। जब यज्ञ ठीक ठीक करेंगे तो वृष्टि भी ठीक होगी, अन्न की भी उत्पत्ति होगी, जीवित प्राणियों का भी भरण पोषण ठीक होगा, और यज्ञ जो संपादित करेगा उसके आत्मा का भी भरण पोषण होगा, वो परम अक्षर परमात्मा को भी प्राप्त कर लेगा। तो इसमें यज्ञ कर्म ही भगवान को दिखाना उद्देश्य है। जो भी हम भजन चिंतन आराधना करते हैं, तो भजन चिंतन आराधना करते हैं तो हमारा लौकिक मंगल भी होता है, पारलौकिक मंगल भी होता है। भजन करने से जब शुभ आत्माएं, अच्छे लोग जब होते हैं तो प्रकृति भी ठीक से काम करती है, अच्छी वृष्टि होती है। जैसे राम राज्य छा गया तो कहते हैं ना कि मांगे बारिद देई जल रामचंद्र के राज। जब राम जैसा राजा है और सुंदर प्रजा है, सब अपने अपने धर्म कर्म में लगे हुए हैं, तो वृष्टि भी अच्छी होती थी और अन्न की भी उत्पत्ति अच्छी होती थी, भूत प्राणियों का पोषण भी बढ़िया होता था। माने यह जो सांसारिक लौकिक जो हमारा जीवन है वो भी संवरता है। और हम यज्ञ कर्म भजन चिंतन आराधना करते हैं तो हमारा जो पारलौकिक कर्म है, जो परम ब्रह्म परमात्मा है, वे भी प्रकट होते चले जाते हैं, प्रकाशित होते चले जाते हैं। मतलब जो भजन करते हैं उनका लोक और परलोक दोनों सुधरता है। लोक लाहु परलोक निवाहु, लोक और परलोक दोनों धन्य होता है।
तो इसमें कुछ और बातें कल के प्रसंग में लेंगे। इस 14वें 15वें श्लोक को, इसमें कुछ और भी बातें कुछ गहरी हैं जिस पर हम विचार करेंगे कल के प्रसंग में। आज समय पूरा हो रहा है, आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।